वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। आज हम बात कर रहे हैं 500 और 1000 के करेंसीज के बारे में। हेलो इमरान, रियासत नगर। अरे इमरान साहब, कैसे हैं? रात में भी बात हुई आपसे। हाँ जी, हो जी 500 रुपए चिल्लर है। आज फकीर भी नहीं ले रहा है बेचारा 500 की नोट। अच्छा, शायद मैं रात में जो बोले वो हुआ। मम्मी सुबह दवा ला बोले थे, दवा लाने 500 की नोट लेके जी इतने मेडिकल दिए शायद भाई। एक जगह मिली, वो भी 300 रुपए लिख के दिए। देख रहे हैं आप, ये भी एक धंधा हो गया। अब 300 रुपए बाद में आके ले लो 2 दिन के बाद बोल के स्लिप लिख के देखिए की दवा हुई। देखिए आप, ये भी धंधा हो गया है। अब पेट्रोल क्या था, मैं पेट्रोल डला। अच्छा, एक्टिवा में पेट्रोल 500 की नोट 1000 का दलाव बोले। एक्टिवा में 350 400 से ज्यादा आते ही नहीं। आदमी आया, वो बाकी के पैसे रख लेना है वो। और जो समय ये नोट अब मोदी सरकार नोट नहीं है। अब नोट से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी जाली नोटा नहीं बनते और चोरियां भी नहीं होते। आप घर में नोट के नंबर लिख के चले जाओ। हाँ, देख रहा है सैटेलाइट से में चिप डाल दिए गए थे। लेटेस्ट न्यूज कितने नोटा नहीं छापते, जाली नोटा, और कितने जने जो समय घरों में नहीं रख लिए, मालूम हो जाता थोड़े दिन में। जी जी जी, बिल्कुल सही है इमरान साहब। बहरहाल वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल इमरान साहब भी गए थे सुबह मेडिकल शॉप अपनी वालदा की दवा लाने के लिए। 300 रुपए बाद में आकर ले। मेडिकल शॉप ने एक चिट्ठी लिख कर दे दी, ओनर ने 200 की दवाई दी, 300 रुपए बाद में 3 दिन के बाद आकर ले। अब ऐसा भी शुरुआत हो जाएगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल अली खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है साहब। चाहे जेब में पैसे नहीं है, नहीं आपके, मगर 1000 के नोट है। हाँ, रिचार्ज भी नहीं करा सकते फोन अब। भी नहीं करा सकते। जी जी जी, पेट्रोल है जी ना, जेब में चिल्लर है जी। अब करे तो करना था, तो एडवांस पब्लिक को बोलना था, क्योंकि इसमें गरीब आदमी जो है मारा जा रहा। बिल्कुल, जो लोग लखपति करोड़पति है उनको फर्क नहीं पड़ता। एक लेबर आदमी कल दिन तमाम शाम में उसको 500 की नोट मिली, वो समझ के ये आया घर को कि कल सुबह जाके दाल चावल बच्चों को खिलाऊंगा। दुकान पे गए तो न दाल है न चावल है पैसों में। वो पैसे भिखारी बन गया उन्हें दिया। बिल्कुल। रही बात हमारे बहादुर राजा जी, मेरा ख्याल में ये है कि मैं उनके सामने तो नहीं रहूंगा, उनके बाजू रहूंगा मैं। अच्छा, जरूर। अगर पिछों में भाग गए तो मैं अकेले रहेगा ना वहाँ। ये क्या भरोसा। यानी तो पीछे रहिए, अगर भाग गए हैं तो पकड़ लीजिए, भागने मत दीजिए। शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मुसलमान कभी जो नहीं रहा, बाजू रहा। बिल्कुल। हाँ, तो इनके साथ हम रहने को तैयार है। बिल्कुल। सब बोलो, हमारा नाम सबसे पहले लिख लो आप लिस्ट में। बिल्कुल। पहले शर्त यह है कि जवानों के साथ मिलकर जंग लड़ने की तैयारी करें, शर्त यह है। हेलो, शायद इकबाल अली खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मुसलमान हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चला है, जंगे आजादी में भी चला है, अभी भी चलेगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शाहिद खान बात कर रहा हूँ फतलांगल से। जी बोलिए शाहिद खान साहब। आप ही का नाम कारी हूँ। जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आज हमारे दोस्त की बहन की शादी है। बहुत मुश्किल है, मेरे दोस्त की बहन की शादी है। सौदा लेने आज सुबह में पूछ रहे थे वो, मुझे जाना है किराना चिकन वगैरह लेने, क्या करूं। लोगों को कॉल करके दावत आगे बढ़ के बोल रहे फोन में भी पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ऑटो वाला गैस खत्म हो गई बोल रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। खैर, वजीर आजम का ये स्पॉन्टेनियस डिसीजन ब्लैक मनी को रोकने के लिए तो जरूर काम आएगा, लेकिन गेहूं के साथ गेहूं भी पीसे जाता, ऐसा वाकया हो गया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ना। बिल्कुल, तो फिर साथ देंगे, वजीर आजम का साथ देंगे सब मिलकर। बरोबर बरोबर दिन हर हिंदुस्तानी का हक है वो। बिल्कुल देना चाहिए। अब एक कहावत याद आ गई है शाहिद साहब। खैर, 500 1000 रुपए वाला तो परेशानी शुरू से उठाएगा, उठाते रहेगा, चलते रहेगा। अब मसला ये आ गया है, जिसके पास 500 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, वो क्या बैंक में जमा करेगा
या हमने जो फनी वीडियोस बताए हैं वैसा इस्तेमाल करेगा? सोचने की बात है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं नामपल्ली से बासित बोल रहा हूँ। बासित साहब नामपल्ली से, फरमाइए बासित साहब। कुछ भी नहीं, मेरा छोटा सा सजेशन नाम है, एक छोटा बाज वक्त छोटा सा सजेशन। आरबीआई गवर्नर साहब जी, आरबीआई गवर्नर साहब और सीएम साहब, अगर छोटे गरीब लोग हैं 50,000 तक नोट जब तब्दील कर लो, ये ऑर्डर निकाल दिए तो गरीबों को मसला नहीं रहता। बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है। ये अगर उनके कान तक पहुंच गई तो गरीबों का कोई मसला, 50,000 तक नोट तो फौरन। आरबीआई ने एक अपनी वेबसाइट का जारी किया है, चल रहा है दूसरे चैनल्स पे भी स्क्रोलिंग, टेलीफोन नंबर भी दिया है, वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है। इससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो तो बोल सकते हैं। हम भी हमारे प्रोग्राम एंडिंग के बाद वो वेबसाइट आरबीआई की और वो नंबर स्क्रॉल कर देंगे। जरूर आप लोग कांटेक्ट करिए नंबर पर, आरबीआई का उनकी वेबसाइट दिया है। इससे मुतालिक कोई सजेशन हो तो बोलने के लिए उन्होंने कहा है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। सब बताइए बासित साहब, आपका सजेशन भी अच्छा है। 25-50 हजार रुपए स्पॉट पर एक्सचेंज करने का अगर सहूलत दे दी गई तो गरीब आदमी बच जाएगा। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अल्लाह का शुक्र है। ये मामला ये बहुत मुश्किल। जी भाई, हेलो हेलो, शायद आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है भाई, फिर से ट्राई करिए। सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए और कॉल करते वक्त टीवी का ऑडियो म्यूट रख दीजिए। हेलो, हेलो शाहिद भाई। वालेकुम सलाम भाई। जी खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। शाहिद भाई बोल रहे हैं? जी शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। क्या भाई, ये पेट्रोल पंप मिल रहा ना, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल पंप खुले रह के भी नहीं डाल रहे वो लोग, क्या करना? कंप्लेंट कर दीजिए। 11 नवंबर तक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालना है। 500 की 1000 की नोट एक्सेप्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कहा है, अगर कोई पेट्रोल पंप वाले ऐसा कर रहे हैं तो फौरी पुलिस को कंप्लेंट करिए। पेट्रोल पंप खुले रख के ये कौन सी बहादुरी है? नहीं, डालना है, लेना है, पेट्रोल पंप से एक्सेप्ट करना है। 500 की और 1000 की नोट, क्लियर इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो पुलिस को इत्तला दीजिए, वो पेट्रोल पंप पर एक्शन होगा। ये हम आवाम के अवेयरनेस के लिए कह रहे हैं। अगर कोई भी पंप पर 500 की या 1000 की नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं, फौरी मुकामी पुलिस को इत्तला करिए, पुलिस केस बुक करेगी। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट के। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। शायद 500 रुपए का 1000 रुपए का क्या किस्सा है? अब किस्सा तो कल रात से चल रहा है, देखिए भाई, हाँ? कल रात से चल रहा है किस्सा। रात से चल रहा? बिल्कुल, ऐसा करना था इसको, पेट्रोल पंप कुछ नहीं। अगर आपके पास अकाउंट है तो आपके पास जितने पैसे हैं 11 नवंबर को बैंक्स खुलेंगे, अपने अकाउंट में डाल दीजिए। फिर दूसरे दिन आप एटीएम से नए नोट्स निकाल सकते हैं। डेली 10,000 रुपए तक लिमिट दे दी गई है। आपका जैसे ही बैंक खुलता है, जितने भी पैसे आपके पास है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 अपने अकाउंट में डाल दीजिए। फिर दूसरे दिन एटीएम से नए नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि 11 नवंबर से आरबीआई नए 500 और 1000 के नोट जारी करेगी। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। ये 500,000 की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, मैं पड़ोसी में देखी सुबह 6 बजे से जो 500 की नोट लेके फिर वे घर के सौदे के लिए, तो अब तक बेचारे परेशान हैं। कोई उनको चेंज नहीं दे रहा, कुछ नहीं
खाली बैठे हुए करना क्या है अब। तो अगर ये थोड़े दिन पहले मालूम हो जाता तो बहुत जी हाँ, वही होता। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये स्पॉन्टेनियस सडन डिसीजन है आधी रात को ही। खैर बहरहाल हालात अब गेहूं के साथ गेहूं भी पीसे जाता, ऐसा कहावत है, वही उसमें आ गए हैं अब गरीब भी। बिल्कुल। खैर अभी अभी एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज हमें मिली है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो डिसीजन है 500 और 1000 के नोट बैन करने का, उस डिसीजन पर चंद लोग जश्न भी मना रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं। सिकंदराबाद के पासपोर्ट ऑफिस के इलाके में एक बार इस पर भी नजर डालिए। దూరం జరుగురు మీద పడుతుంది మోదీ పెట్టే దూరం జరుగురు మీద పడుతుంది మోదీ పెట్టే बहरहाल लोग खुशियां भी मना रहे हैं मोदी साहब के इस इकदाम से। अच्छी बात है। ब्लैक मनी को रोकने के लिए, हवाला के मनी को रोकने के लिए, मुल्क की माशी हालत को सुधार लाने के लिए, फेक करेंसीज को रोकने के लिए, टेरर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो फेक करेंसीज मुल्क में फैलाए जा रहे हैं उस पर रोकथाम के लिए ये डिसीजन मोदी साहब का बहुत अच्छा डिसीजन साबित होगा। लेकिन साथ ही साथ गरीब भी परेशान हो रहा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर है शाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या है भाई, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा पैसों का। जी जी जी, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए दादी है वहाँ हॉस्पिटल में, केरा हॉस्पिटल में। मैं वहाँ पर है ना, मेरे को मालूम नहीं, 11:30 के वक्त हॉस्पिटल से दवा लेने के लिए मेडिकल पे गए तो बता रहे कि नहीं चिल्लर लेकर आओ। मैं बोली क्यों बोलकर बोले, तो मैं भाई मेरे को बहुत जरूरी है, चल तो दे दो बोलकर बताए तो उन्होंने बोले कि नहीं चिल्लर लेकर आओ, ऐसा बता। हॉस्पिटल्स में एक्सेप्ट करना है 11 नवंबर तक। अब वो लोग को मालूम होना चाहिए ना, शायद ऐसा कंप्लेंट करना है। अगर नहीं मालूम, बदमाशी कर रहे हैं तो भाई मैं सुबह तो भी दे देती आपको पैसे। नहीं, सुनिए आप, बात को एक्सेप्ट नहीं कर सुनिए आप, अभी सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। जब 500 की 1000 की नोट बैन हो गई, वो पता है ये लोगों को, तो 11 नवंबर तक मेडिकल सर्विसेज में, पेट्रोल पंप्स में, ट्रैवल्स में, ट्रेन सर्विसेज में एक्सेप्ट करना है, वो पता नहीं है क्या? जी। तो आप लोग पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछेंगे तो ये लोग ऐसे ही सताएंगे। बिल्कुल, आप अभी हॉस्पिटल में अगर हैं तो आप जरूर उनसे सवाल करिए। जब आपको पता है कि 500 की 1000 की नोट बैन हुई है तो हॉस्पिटल्स में ये एक्सेप्ट भी करना है 11 नवंबर तक, वो पता नहीं है क्या? ऐसा सवाल करिए, वरना कंप्लेंट करिए पुलिस को। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जैसे हॉस्पिटल में बिल बनना है, पैसे सब नहीं कर रहे, क्या करना? अगर अकाउंट में पैसे है तो चेक दे दीजिए फिलहाल, चेक दे दीजिए। बिल्कुल चेक दे देना। अगर तक नहीं, फिलहाल तक नहीं है, क्या करना? अब बिल नहीं भरना, क्या कर सकते हैं बोलिए। अब जब 11 नवंबर के बाद 2 दिन बाद जब बैंक खुलेंगे, एटीएम सेंटर्स खुलेंगे तो नए नोट आएंगे, तब तक के लिए आप बिल बिना भरे के वेट करिए। बैंक खुलते ही अकाउंट में डालिए, दूसरे दिन फिर एटीएम से पैसे निकालिए। नहीं, वो बात खर्चे के लिए वो तो अपन बर्दाश्त कर सकते। जी। हमारा हॉस्पिटल में बिल बनना है। हॉस्पिटल में बिल बनना है तो चेक देना है। पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, जब अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे तो लेकर। नहीं, पुलिस भाई चक्र है, आप दे देते थे। अच्छा, अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है। नहीं, अकाउंट है मगर बैंक बुक नहीं है, चेक बुक नहीं है। अरे तो लेना चाहिए ना। ठीक है, उसके लिए एटीएम से निकाल के देना है पैसे, तब तक के लिए वेट करना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है। रिक्वेस्ट कर लीजिए वो लोगों से कि बैंक खुलने का इंतजार करिए, बैंक खुलने के बाद एटीएम से निकाल के देंगे या चेक बुक ला कर देंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं समझता हूँ शायद वो लोग भी हालात को देखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे हॉस्पिटल्स में, या नहीं करेंगे तो सहूलत तो देंगे। हेलो। हेलो, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अब ये 500 की नोट बंद हो गए ना, तो मेरे को कल बैंक देना है, सैलरी भी नहीं आती शायद अब तो। कल बैंक जाना है? नहीं, अब सैलरी नहीं आती होंगी मेरी, बोल रही हूँ अभी तो। नहीं, सैलरी आ जाती है अकाउंट में, आप 11 नवंबर के बाद ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे भाई पेमेंट देते, बैंक अकाउंट नहीं है मेरे पास। अच्छा, अकाउंट नहीं है आपको, पेमेंट कैश देते हैं बोलने का मतलब? जी। तो 11 के बाद ही होगा। कैश जब देंगे वो तो नए करेंसीज निकाल के ही देंगे। जी हाँ, इससे पहले बुरी थी हमारे मकानदार, तो बाहर निकल जाओ, पैसे नहीं दे रहे, तो आज ऐसे ही हमारे मकानदार। नहीं, अब तो खैर ऐसे मकानदार हम भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप साइड कीजिए ना, मकानदार आए थे, उनके बहुत सारे घर है जिसके साथ उनको कर सकते ना, जैसे कि 500 के नोट, 1000 के नोट बैंक कर दे रहे हैं। जिसके घर ज्यादा है उनको भी बैंक करते हैं, गरीब लोगों को जो है, हम लोग तो बहुत मजबूर लोग हैं ना, सब मजबूर है ना, जिसके घर में किराए से है वो लोग सब मजबूर है ना। शायद आपका क्या डिसीजन है? डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ। नहीं, आप दे सकते हो, बोल सकते, क्योंकि डिसीजन नहीं है, मशवरा ये है। मकानदार आजकल ऐसे है कि आज किराया नहीं देता, बोलते कि बाहर निकलो, आप चाहे घर में जो भी बीमार हो या अच्छे रहो या किराए से मतलब है, किराया नहीं देंगे तो निकल जाओ, लाइट का बिल नहीं बने तो निकल जाओ, ऐसा ज्यादती हो रही। क्योंकि हमारे घर में तो रेंट नहीं है, हो रही है बस, रेंट मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरी माँ है, तो बोलते कि निकलो बाहर, फौरी लेके नहीं सोच रहे, बोले कि बाहर निकलो, इसी वक्त निकलो, ज्यादती करते। तो मोदी साहब क्या कर रहे हैं भाई, जिसके घर ज्यादा है 4-4, 5-5 एक आदमी के नाम पे 5-5 घर है, तो वो घर का मालूम करके बैंक गरीब लोगों को दो, घरों में एक रूम दे दो सबको। वो भी कह सकते ना, मोदी साहब के 500 की नोट बंद कर रहे हैं, तो ये भी कह सकते ना, उनके हाथ में तो ये राइट है ना भाई। हम कहाँ जाएंगे आप बोलिए? अब मकानदार आपके बोलते कि निकलो बाहर, किराया नहीं दे रहा, आप निकलो बाहर। ये भी नहीं सोचते कि मैं लेडीज से बात करूँ, नहीं सोचते हूँ, बोलते कि निकलो। मैं बोली कि मैं कहाँ जाऊँ, बोले तो बोलते कि बाहर, हमको क्या मतलब है, तुम किराया नहीं देते तो चले जाओ बाहर, खत्म। भाई जवाब दीजिए भाई, शायद भाई मैं वेट कर आपसे बात। जवाब मैं देखिए सुना हूँ आपका गौर से, जवाब मैं ये देना चाह रहा हूँ, अगर कोई ये कॉल सुन रहा है आपका, कोई मदद करने इस वक्त तैयार है तो आपके पास पहुंच जाए। आपके पास पहुंच के जो 500 के 1000 के पुराने नोट है वो आपको दे दीजिए, आप वो नोट लेके मकानदार को दे दीजिए। एक्सेप्ट करते हैं या नहीं देखेंगे? मैं मोदी साहब से कर रही हूँ कि भाई सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप मालूम कीजिए जिसके नाम पे ज्यादा ले लीजिए, है ना, ले सकते हो, ले सकते ना, लेकिन गरीब लोगों को दोनों में जैसा केसीआर साहब बोले कि हम मर के बाद में घर में जाके क्या सोच रहा हूँ मैं, जब हम मर जाएंगे तब हम घर आपके नाम पे बोलते होंगे। क्या सर्वे करके भी 2 साल हो गया ना भाई, 3 साल हो रहे सर्वे करके। जी क्या बात है, सोचते ना खाली साफ दिखा रहे कि हम अच्छा करते, बोलते कि नहीं अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आगे खाने को खाना नहीं है, बच्चे सुबह से भूखे हैं मेरे, अब सैलरी आती है कि नहीं आती वो भी नहीं मालूम है, शायद देते नहीं देते पेमेंट वो भी नहीं मालूम।
अब क्या करना चाहिए? की जरूरत पे मांगे तो वो भी देते कि नहीं, खाने को बोले। मैं तो आज तो नौबत इतनी बुरी हो गई, गरीब लोगों के हाल घर में क्या होंगे जो रोज कमा के खा रहे हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे? बोला सोचो। मोदी साहब तो सडनली बोल रहे कि चलो बंद, ना राइट से लोग जी बोल सकते बंद कर दो, खत्म हो गई बात। जब बाहर जाके मर जाना, जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आप बोल सकते शायद भाई, आप टीवी चैनल पे आप जो चाहे बोल सकते हैं। जो चाहे नहीं बोल सकते, हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। आप बोल सकते हैं भाई। नहीं हम हमारी आवाज पहुंचा सकते हैं हुकूमतों तक। सुनिए हम हमारी आप लोगों की आवाज हेलो सुन रहे हैं आप? मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूँ। अभी आपके पास मैं बोल दिया, वो लोग सुनते नहीं सुनते पता नहीं है, शायद आपकी आवाज सुनते होंगे। हम तो थर्ड आवाज कौन सुनता है? शायद सही नहीं सुन रहे। बल्कि तो आज नौबत ये है ना कि मकानदार अभी आते हैं, आज कंपलसरी आ जाओ, बोलते कि निकलो बाहर, आज तो कंपलसरी बाहर तो निकलो। एक काम करिए, किसी से पुराने 500 के 1000 के नोट लेके मकानदार को दे दीजिए किराया। एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, मेरे बच्चे को फीस आते हैं। मैं सुबह में दवा लाने गई थी, करना था पैसे में, मैं मम्मी कहने से 500 रुपए लेके दवा लाने गई, तो बोल रहे कि नहीं है भाई नहीं दवा बोल रहा। मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे को फीस आते, अगर एक दिन की भी दवा नहीं खिलाऊं मैं तो उनको फीस आते। अब मैं क्या करूँ? बोलिए मेडिकल वाला तो मैं तो फ्री में देता नहीं दवा है ना, बोलो। तो केसीआर साहब, मोदी साहब दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे लिए हेल्प कीजिए। हम लोग हर कोई गरीब है, जो रोज का रोज कमाता, जो जॉब करता, वो सब गरीब इंसान है। जो हाई क्वालिटी के है ना, इनका तो भाई पैसे मत दो, हमारे को तो दे दो। बोलो गरीब लोगों को आया था। खैर चलिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी जानिब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई आपके मदद करने के लिए इस वक्त रेडी है, शायद हो जाना चाहिए। पुराने 500 1000 के नोट आपको दे दीजिए, आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लीजिए उसे। खैर अब है, गेहूं के साथ ज्यों पीसे जाता, जैसी कि एक मिसाल है, वैसी कहानी आज हो गई है। जिसके पास 500 रुपए है वो भी परेशान है, जिसके पास 500 करोड़ ब्लैक मनी है वो भी परेशान है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। और शायद तो कब तक फोन मिला रहा हूँ, आधा घंटा होगा। अच्छा मैंने क्या मुलाकात हुई जी। अच्छा शायद भाई, आज हमारे दोस्त के प्रॉमिस का रकम है, आज का हमारे अब 50,000 रुपए जोड़े की रकम देना है। दूल्हा क्या बोल रहा है? 50 नहीं होना, जैसे 100 की होना बोल रहा। काट लेंगे 100 की। अब क्या करना? नौशा को समझ में नहीं आ रहा। वो नौशा को एक काम करिए, 50,000 तो पहले जोड़े की रकम पूछ रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जोड़े की रकम पूछना ही नहीं है, पहले तो क्राइम कर रहे हैं। दूसरी चीज पूछ रहे हैं, अगर आप लोग देना चाह रहे हैं तो नौशा को बोलिए बैंक वगैरह खुलने तक इंतजार कर लीजिए। नौशा रस्म कर लीजिए, बैंक वगैरह खुले बाद हमारे अकाउंट में डालेंगे, फिर नए नोट लेंगे, फिर देंगे। अब उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं वलीमा करना है, 50,000 में मर बोला, एक काम करो, आप टमाटो की चटनी पापड़ वापड़ा बना के खिला दो, खत्म हो गई कहानी। बोला टमाटर वमाटर ला दिया, या चेक ले लो, बोलिए चेक। खैर चलिए, बहरहाल हर किसी का अब परेशानियां हैं, हकीकत है। अब ये अंदाजा लगाइए, आज जिसकी शादी होंगी उन लोगों का क्या हाल होगा। जो लोग नॉन वेज के लिए, चिकन मटन वगैरह के लिए जाना है, किराना के लिए जाना है, फंक्शन हॉल वाले को पैसे देना है, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा वो सोचिए। हेलो जी, वालेकुम सलाम भाई। शायद भाई ये 500,000 की मसला है भाई, परेशान हूँ मैं भी परेशान हूँ भाई, मेरी गाड़ी में भी डीजल नहीं है। पेट्रोल ही नहीं है भाई गाड़ी में, बच्चों को पैदा करना, स्कूल के बच्चे हैं, क्या परेशानी है? बोल रहा 500 का ही डालता हूँ। अच्छा, चिल्लर नहीं देता वापिस चाहिए तो 1000 का डला रहे, 1000 का 100 का डला रहे, 500 का डलाओ। अगर ना भाई शायद भाई 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए भाई। 2 दिन के बाद कल यानी कि 11 नवंबर को बैंक खुलेगा, अकाउंट में जमा कर दीजिए। जो भी पैसे हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 अकाउंट में जमा कर दीजिए। फिर दूसरे दिन से एटीएम से पैसे ले लीजिए, नई करेंसी की नोट्स आ जाएंगे।
आरबीआई के गवर्नर ने ऐलान कर दिया है कि 11 नवंबर से नए नोट्स आ जाएंगे। एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रोग्राम को खत्म करते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम भाई। साहब ये व्हाट्सएप चैनल है? व्हाट्सएप चैनल अनकट प्रोग्राम। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ, आपका कॉल बोला ये कर। था कि हुकूमत जो है कमजोर है, इसका मतलब एक चोरों को पकड़ने के वास्ते जो है ना दूसरों को, यानी कि जितने करोड़ जनता है यहाँ की हिंदुस्तान, उन लोगों को पूरों को प्रॉब्लम में डाली, यानी इसका मतलब हुकूमत कमजोर है। शायद आपका कॉल कट गया है। आप अपनी जो बात कहना चाह रहे थे वो कह दिए, जो थोड़े से अल्फाज में हुकूमत कमजोर है कहना चाह रहे हैं आप। हेलो, हेलो, शाहिद भाई। वालेकुम सलाम सलीम साहब, मल्लापल्ली, कैसे हैं आप? 1000 के 500 के नोट रख के बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ? दो दिन तक इंतजार करते बैठना पड़ी। अब वही है, देखिए सबका वही हाल हो गया है सलीम साहब। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन ब्लैक मनी वालों के वास्ते है, अच्छा डिसीजन है। खैर, जिनके पास 1500, 2000, 5000 रहेंगे उनको तो थोड़ा परेशानी होगी। जिनके पास 500 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, 100 करोड़, 500 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, अब जब बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तो क्या हाल होगा। बहरहाल बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन आ गया है। खैर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये डिसीजन सही है या गलत, देश की जनता डिसाइड करेगी। हमने जो कहना था हमने आज हमारे प्रोग्राम के जरिए कह दिया, हमारे नाजरीन के व्यूज भी हमने लिए। तो ये था आज का हमारा अनकट प्रोग्राम। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।